बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेट इंटीग्रल के एमसीक्यूज़ हम कर रहे थे और उसके 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो गए थे। आज है एमसीक्यूज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसका पार्ट 3 है और इंटीग्रेशन का ये पार्ट नंबर 5 होगा। इसका आगाज़ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 20 जो है इसके डेफिनेट इंटीग्रल के ऑलरेडी हो चुके हैं। 0 to 1 5 - 3 1 - x के dx, इस ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसके लिए भी हमने क्या करना है, सारे को सॉल्व नहीं करना। ये देखें 5x की ये जो 5 है इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 5x, और जब इसकी ये लिमिट पुट करेंगे 0 से 1 तो सीधा साधा इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। 1 पुट करेंगे तो 5, 0 पुट करेंगे तो 0। अब इसको वैसे ही करना है जैसा कि हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था। ये क्या है, ये है y = √1 - x²। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा x² + y² = 1। तो ये हमारे पास आ गया एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है, ये 1। जब हमने लिमिट लेनी है 0 से 1 और ये इसके साथ ये पॉजिटिव है, इतने ये जो इतना हिस्सा है इसका हमने एरिया लेना है। तो इसका फार्मूला है ये सर्कल का पाई, इसके यहाँ आ जाएगा पाई, हमारे पास ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1। तो हमने ये जिस तरह मैंने पहले बताया, ये देखें इस रीजन का एरिया हमने फाइंड करना है विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आएगा π/4 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। तो देखें शुरू वाले का आंसर 5 आया, इसका आया 3π/4, टोटल हो जाएगा 5 - 3π/4, इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम आते हैं 22 पे। इफ़ 0 to 1 f(x) dx = -2, 0 to 5 f(x) dx = 1। इसको फिर हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 0 to 1 f(x) है, प्लस हम कर लेंगे इसको 1 to 5 f(x) dx में नहीं लिख रहा, वो भी लिख लेने, ज़हन में रख लें, = आएगा हमारे पास 0 to 5 f(x). अब आप देखें 0 to 1 इसकी वैल्यू उसने दे दी हमें -2, और ये जो है इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है 1 to 5 f(x). इसके साथ अब मैं dx लिख देते हैं, चलें, और = जो है इसकी वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी है, ये 1। तो जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, -2 को उठा के राइट साइड पे ले आएंगे, 1 में ऐड हो जाएगा, 1 + 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, बी ऑप्शन। 23 पे है इफ़ f(x) = c वेयर c इज़ कांस्टेंट, तो फिर a to b f(x) dx। देखें बहुत इजी है, जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, 2 है तो इसकी इंटीग्रेशन 2x आ जाएगी, 4 है तो 4x आ जाएगी, c है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी cx, और साथ इसकी जी लिमिट लिख देंगे a से b। अब c तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, b की जगह पे, x की जगह पे एक बार b पुट करेंगे और एक बार a पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा c, और ब्रैकेट में आएगा इसका b। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट, तो इसका आंसर है c × b - a विच लाइज एट ऑप्शन नंबर डी। 24 पे है 1 to 3 cos of π/x डिवाइडेड बाई x²। तो यहाँ पे देखें पाई तो कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। जिस तरह हम cos of 2x की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो आती है sin of 2x/2। अगर आपने पुट करना है π/x को भी हम t पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप गौर करें तो 1/x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये पाई मौजूद नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगी sin of π/x, और डिवाइडेड बाई आएगा पाई। साथ जो है ये 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x
जो है वो नहीं था, तो ये आ जाएगा माइनस पाई। साइन ऑफ पाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस पाई। ये इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन ऑफ पाई ओवर एक्स का, तो वो आएगा काज ऑफ पाई ओवर एक्स। और जब फिर एंगल का लेंगे पाई ओवर एक्स के, तो वो पाई से पाई काट के हमारे पास ये आ जाएगा। और ये पुट करेंगे 1 2 3, तो -1 ओवर पाई बाहर रहेगा। मैं पुट करूँगा ऊपर साइन ऑफ पाई, हमारे पास आया है पाई ओवर एक्स, तो वो हो जाएगा पाई बाई 3। और फिर मैं पुट करूँ ये 3 माइनस ये हमारे पास आया 1, तो फिर आएगा साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 1, वो किसके इक्वल आ जाएगा पाई के। अब जब लेंगे तो ये आएगा -1 डिवाइडेड बाई पाई, और ये जो साइन पाई बाई 3 है ये होता है √3/2। और जो साइन पाई है वो 0 है, तो उसको छोड़ें, तो हमारा लिखना है तो मैं लिख देता हूँ -0। और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा -√3/2 तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। 25 पे है 0 to π/2 cos of nx dx इज इक्वल टू 0 to π/2 sin of nx dx। देखें इसका भी आंसर वही आता है जब लिमिट हो 0 to π/2, इसका भी वही आता है जब लिमिट टू 0 to π/2 होल्ड। आगे वो ये है कि क्या ये कब होल्ड करते हैं, जब n इवन होगा, या जब n आड होगा, या जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा, या जब n इज इंटीजर। अब ये इवन पे भी होल्ड करता है, आड पे भी होल्ड करता है। तो उसमें तो ये अगर इवन लेंगे तो ये भी हाफ आंसर होगा, n इज इक्वल टू आड ये भी। अब इन दोनों में एक आंसर है, क्या n इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर हो तो फिर ये होल्ड पॉजिटिव इंटीजर के लिए करता है, नेगेटिव इंटीजर के लिए नहीं करता। इधर ले लें, इसकी पावर -1 ले लें, ये -1 ले लें, ये काज की पावर -1, ये हो जाएगा 1 ओवर काज, फिर ये आएगा सीकेंड, तो वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, वो भी अनडिफाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर है n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, 1 2 3 4 5, दोनों का आंसर सेम आता है। 26 पे हमारे पास है एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन f ऑन a व b इज। जब एवरेज वैल्यू, तो हम इसमें जो है a to b लेते हैं, f ऑफ x dx, ये पूरी इंटीग्रेशन है। और साथ हमारे पास इसमें आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई b माइनस a, b प्लस लेंगे a लेंगे, ये तो ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास वैसे a to b f ऑफ x वो जो एरिया के इक्वल है, तो इसका करेक्ट आंसर है a पार्ट। जब एवरेज वैल्यू लेनी है तो a से b इंटीग्रेट करना है f को, और साथ डिवाइड कर देना है b माइनस a के साथ। 27 पे है -2 से 2x प्लस x मॉड है। अब जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और जब 0 से आगे लेंगे तो ये पॉजिटिव है, 0 से पीछे लेंगे तो ये नेगेटिव है। तो ये भी बहुत इजी होगा, इससे लिख लेंगे -2 to 0 x प्लस, अब जब लेंगे ये -2 to ये 0 लेंगे तो x मॉड हो जाएगा हमारे पास -x dx। और इसके बाद फिर हम इसको तोड़ेंगे, फिर हम लेंगे 0 से 2, और 0 से 2 रीजन में x मॉड पॉजिटिव है, -2 से 0 में ये नेगेटिव है। तो अब हमारे पास आ जाएगा x प्लस x dx, ये 2 है, 0 से 2। और ये देखें पहले वाला तो हो गया, ये सारा 0 आ गया, और वो आएगा x प्लस x क्या होता है 2x, 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x², और इधर आएगा 0 से 2। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 है, और 0 पे आपको पता है ये 0 है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी में। 28 पे है 0 to π cos of 2n plus 1 x dx। इसे हम कर लेंगे, ये भी इजी है, ये वाला फार्मूला लगा लेंगे 0 to π, और इसे लिखेंगे cos of π माइनस x।
डी एक्स, जो हमने पढ़ा था 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स में होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पावर तो वही रहेगी। अब काज ऑफ पाई माइनस एक्स ये हमारे पास आता है माइनस काज ऑफ एक्स। क्या आता है? माइनस काज ऑफ एक्स, और इसकी पावर है 2n+1। ये पॉइंट वैसे लग गए, ये डी एक्स है, इसको नहीं आपने काउंट करना, और ये 0 से पाई। और अगर इसको मैं सपोज करें मैं आई का नाम दे देता हूँ, तो देखिए ये हमारे पास 2n+1 ऑड है, तो ये सारे का सारा नेगेटिव इसका बाहर आ जाएगा। नेगेटिव बाहर आएगा तो ये फिर क्या बन गया? 0 टू पाई, वही क्वेश्चन हमारा बन गया काज ऑफ एक्स, और पावर इसकी क्या है? 2n+1, और साथ इसके क्या आ रहा है? डी एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया? माइनस आई। अब ये आया है माइनस आई, इस साइड पे आई है, इस आई को उठा के इधर ले जाएंगे, आई प्लस आई आएगा 2i इज इक्वल टू 0। जब 2i 0 है तो 2 पे डिवाइड करें 0, तो हमारा आंसर इज डी। प्लीज़ सब्सक्राइब मैथ लर्नर्स, ये चैनल का नाम है हमारे का। और आगे है 29 0 टू पाई बाई 2 काज ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स प्लस काज ऑफ एक्स डी एक्स। इसे हम क्या करेंगे? ये जो है इसे हम लिख लेंगे काज ऑफ एक्स, और ये जो साइन एक्स है इसे भी हम कर लेंगे काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, पाई बाई 2 पे कोई चेंज नहीं आती, और पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो ये पहला क्वाड्रेंट होगा ये साइन एक्स, और ये भी काज एक्स। और ये हमारे पास लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, इसको भी हमने कोई सॉल्व नहीं करना। तो ये देखें ये काज एक्स है, ये काज एक्स है, ये काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है। आप इसे एफ एक्स भी कह सकते हैं, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है। जब ये वाली सूरत हाल हो तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है पाई बाई 4। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है कि इसको आई लिखें और इसको करें काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन ऑफ पाई बाई 2 काज ऑफ पाई बाई 2, वो फिर ऐड हो के दोबारा कट के 1 आता है। तो ये सिंपल है, जब ये चीज़ है काज है और काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 4। और इसी तरह का ये वाला है, ये देखें ये साइन एक्स अंडर रूट है, ये भी साइन एक्स अंडर रूट है, तो इसे भी आप लिख लेंगे साइन एक्स, ये अंडर रूट पे है, और डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स है, और प्लस हमारे पास है काज एक्स, और उसे भी मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। और साथ इसके आ जाएगा डी एक्स, और लिमिट इसकी होनी चाहिए 0 से पाई बाई 2। पहले भी 0 से पाई बाई 2 थी, अब भी 0 से पाई बाई 2 है। तो देखें ये भी साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, ये साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स है, ये दोनों सेम है, साथ एक जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाए। तो उसी तरह जैसे पहले किया, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है पाई बाई 4। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्नर। फिर इंशाल्लाह ताला अगले आर्टिकल में आगे चलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।